हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन नंबर 2 के इसके आगे से सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक हो गया था। तो देखिए हम इससे आगे क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टी की पावर माइनस पी टी की पावर एन डी टी है। तो आपका देख गामा एन प्लस एन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टी की पावर माइनस ए टी की पावर एन माइनस 1 डी टी, जो कि बराबर होता है गामा एम अपॉन ए की पावर एम। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए टी की पावर एम माइनस 1 डी टी। ये इज इक्वल टू होता है गामा एम अपॉन ए की पावर एम। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी की पावर एन डी टी है। यहाँ पे देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए टी तो है, यहाँ ए के स्थान पे यहाँ पे एच है, और टी की पावर यहाँ पे एम माइनस का 1 है। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए टी की पावर एन ही दिया गया है। इसको आप m माइनस 1 के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करोगे, लाप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। इसमें आप 1 ऐड करके 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ये फॉर्म बन जाएगा। टोटल को अगर ये m मान लीजिए तो m माइनस का 1, अर्थात ये वाला फॉर्म बन गया। अब देखिए इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, जहाँ m था वहाँ पे क्या है, n प्लस 1 है। ये आपका गामा है, अंडर रूट नहीं है, गामा m अपॉन ए की पावर m। तो m के स्थान पे n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए गामा m अर्थात n प्लस 1 अपॉन a यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे क्या है, p है, तो p की पावर m अर्थात n प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, p ग्रेटर 0। आप गामा n प्लस 1 के स्थान पे और क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो आपका यही होता है फार्मूला, लाप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए उसको। यदि आपको दिया गया हो f ऑफ t इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन दैट है उसको नोट करिए। गिवन दैट में आप क्या करोगे, f ऑफ t मैंने आपको बताया था, चाहे कैपिटल F लिखिए चाहे स्मॉल f। तो f ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर ए टी हो जाएगा। यहाँ पे आप करिएगा वी हैव लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में f ऑफ टी डी टी। ये तो फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में f ऑफ टी के स्थान पे आप क्या रखोगे, e की पावर ए टी। तो चलिए रखते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू में e की पावर ए टी डी टी हो गया। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस पी टी है और e की पावर ए टी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी प्लस ए इंटू में t, और यहाँ पे डी टी माइनस पी टी ई की पावर प्लस ए टी। तो ई की पावर माइनस पी टी प्लस ए टी, यहाँ से टी कॉमन ले लीजिए तो माइनस पी प्लस का ए बचेगा।
अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर x होता है, लेकिन x के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया है -p + a इंटू टी। तो इसका हो जाएगा e की पावर x अर्थात e की पावर -p + a इंटू में टी अपान में जो t के मल्टीप्लिकेशन में है -p + a। और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप कि इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट रखने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक माइनस है, ये टोटल पर माइनस है, -p + a है। तो फार्मूले में होता है माइनस e की पावर -p + a, t के स्थान पे क्या 0 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा -p + a। ये तो हो जाएगा टोटल e की पावर 0। e की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो p माइनस का a होगा ब्रैकेट में, और ये इस माइनस से इस माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपान में बचेगा p - a। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अर्थात f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया f(t) = e की पावर 80 दिया गया था, तो e की पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p - a। चलिए अब हम sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यदि आपको क्या दिया गया हो f(t) = sin 80 दिया गया हो, इसका आपको क्या ज्ञात करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका फोर्थ है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ फंक्शन f(t) = इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर -pt इंटू में f(t) dt। अब f(t) के स्थान पे आप क्या रखोगे sin 80 रखोगे, तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ sin 80 = इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर -pt इंटू में sin 80 और dt हो जाएगा। अब देखिए आपने इंटर में एक फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू में sin bx का फार्मूला देखिए क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसको नोट करते हैं। फार्मूला क्या था इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx, इसका फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन में a² + b², ब्रैकेट में होता है a sin bx माइनस का b cos x, b cos bx। ये होता है बच्चों फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx = होता है e की पावर ax अपॉन में a² + b², ब्रैकेट में होता है a sin bx माइनस b cos bx। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा e की पावर ax, देखिए यहाँ पे a के स्थान पे यहाँ पे क्या है माइनस का p है, बाकी तो सब सेम ही है। यहाँ पे b के स्थान पे यहाँ पे a है और x के स्थान पे क्या है t है। तो चलिए इसी फार्मूले पर सभी वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर ax है, तो e की पावर माइनस का pt हो जाएगा अपॉन में a² + b² अर्थात -p का होल स्क्वायर, p² + a², और ब्रैकेट में क्या a के स्थान पे क्या है माइनस का p है, -p ये हो जाएगा sin bx मतलब 80, -p sin 80 और ये हो जाएगा माइनस का a cos 80। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा।
जब आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/p² प्लस a², और ये हो जाएगा इनटू में माइनस का a हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a/p² प्लस a², p ग्रेटर 0। तो आपका sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/p² प्लस a²। क्वेश्चन 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको फाइंड करना है f ऑफ t इज इक्वल टू cos 80 का। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यदि आपको दिया गया हो f ऑफ t इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला 80, यदि आपको क्या दिया गया हो, साइन हाइपरबोला 80 दिया गया हो, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका आपको फार्मूला पता है, जो साइन 80 में अपॉन में p² प्लस a² होता है, साइन हाइपरबोला में वही p² माइनस का a² हो जाता है। चलिए इसको फाइंड करते हैं कि क्या हो जाएगा। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt इंटू में साइन हाइपरबोला 80 dt। ये तो आपने फार्मूला बेस्ड रख दिया। अब देखिए बच्चों, साइन हाइपरबोला x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो उसी बेस्ड पर इसको रखेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt। साइन हाइपरबोला 80 का फार्मूला हो जाएगा e की पावर 80 माइनस में e की पावर माइनस 80 अपॉन में हो जाएगा 2, इंटू में क्या है dt है। dt को लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ से आप 1/2 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस p माइनस a t और dt। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस p प्लस a t इंटू में dt। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये इसी पर है, where p माइनस a ग्रेटर 0 एंड p प्लस a ग्रेटर 0। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वाला स्टेप इसी में -1/2 करके है। जब आप e की पावर माइनस pt e की पावर 80 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर आप लगाओगे माइनस, फिर e की पावर माइनस pt का मल्टीप्लाई e की पावर माइनस 80 के साथ होगा, तो यहाँ पे कॉमन होकर के ये आ जाएगा। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस का 1/2 ब्रैकेट में p माइनस का a e की पावर माइनस p माइनस 80, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, e की पावर माइनस p माइनस a t का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो e की पावर x आ गया, और जो x के मल्टीप्लिकेशन में वो अपार में आ गया, अर्थात माइनस ब्रैकेट में p माइनस है, जो कि माइनस ऊपर है, p माइनस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी प्रकार आप यहाँ करोगे तो अपान में क्या आ जाएगा, माइनस का p प्लस है, जो कि बाहर एक माइनस और है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 p प्लस a, 1/2 p प्लस a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस
ब्रैकेट में p प्लस ए टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। जब आप यहाँ वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन पी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन पी प्लस ए। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आपका साइन हाइपरबोला ए टी का फार्मूला क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार आपको 7 में क्या ज्ञात करना है? कॉस हाइपरबोला ए टी का, वो भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। आपको क्या ज्ञात करना है? एफ ऑफ टी इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस हाइपरबोला ए टी। इसको आप स्वयं से सॉल्व करिएगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।